हरे कृष्णा। पवित्र व्यास पूर्णिमा उपलक्ष्य, गुरु पूर्णिमा उपलक्ष्य सभी को बहुत बहुत शुभकामना है। किंतु व्यास पूर्णिमा तो सब मनाते, गुरु पूर्णिमा रूप से लोग जानते, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा रूप में मनाते, किंतु इसके बारे में जानकारी लोगों को नहीं है। इसी जानकारी के लिए वीडियो बनाने का उद्देश्य है, लोगों को पता चले व्यास पूर्णिमा क्या होता है। व्यास पूर्णिमा वास्तविक वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन व्यास भगवान की शक्त्या आवेश अवतार कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद की 3रा अध्याय में व्यासदेव को भगवान की वाणी की शक्ति आवेश अवतार भी कहा गया। अब भगवान इसी अवतार में, शक्ति आवेश अवतार में, संसार के कल्याण के लिए हमारे वैदिक शास्त्र को उन्होंने संसार लोगों के लिए दिया है। वेद मतलब अर्थ ज्ञान, वो ज्ञान को उन्होंने विभाजित किया, पार्टीशन किए। जैसे ही हमारा पढ़ाई करते बच्चे स्कूल कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अलग अलग विभाग होता है कि साइंस डिपार्टमेंट है, आर्ट्स डिपार्टमेंट की, कॉमर्स डिपार्टमेंट, जिस प्रकार अलग अलग होता है, पार्टीशन होता है। इन्होंने इस प्रकार के हमारे ज्ञान को विभाजन करा है। जो ज्ञान मतलब वेद मतलब ज्ञान है, वो ज्ञान को अलग अलग कर दिए। मेडिकल साइंस वाला को अलग कर दिए, पूजा पाठ के लिए अलग कर दिए, वस्तुशास्त्र हिसाब से अलग कर दिए, सब अलग अलग उन्होंने पार्टीशन कराए। इसलिए उनको नाम पड़ गया वेद व्यास। वेद को विभाजन किए वेद व्यास। और वो वेद व्यास सारी संसार का गुरु है, सभी का। उन्होंने वैदिक शास्त्र दिए, लिखित रूप में कराए। इसलिए गुरु होने के नाते उनको गुरु पूर्णिमा कहें, उनकी जन्मतिथि पर को। आषाढ़ पूर्णिमा उनकी जन्मदिन है और उनको गुरु पूर्णिमा रूप में उनकी पूजा किया जाता है, वेद व्यास की पूजा किया जाता है। किंतु वेद व्यास की परंपरा में जो शिक्षा उन्होंने वेद व्यास से दिए, वैदिक शास्त्र को दिए, उन्हीं परंपरा में जो आने वाले आचार्य गुरु होते हैं उनको मध्य में व्यासपीठ के अधिकारी रूप में मानकर उनको मध्य में पूजा किया जाता है। किंतु आज के समय जो वेद व्यास पूर्णिमा में देखा जाता है, वेद व्यास का ना परंपरा में है, ना वेद व्यास की फिलोसफी देते, ना उनका सिद्धांतवाद को बताते। वो गुरु बने किसी प्रकार की गुरु हो, चाहे मायावादी फिलोसफी दर्शन देने वाले हो, निराकार पूजा करने वाले हो, कि लोगों को भ्रम में डालने वाले, आजकल अलग अलग संस्था खोल की दुनिया को पाखंड धर्म चलाने वाले हो, ऐसा जो गुरु हो वो भी आजकल वो व्यास पूर्णिमा में अपनी गुरु मान कर पूजा दे कर, अपनी फॉलोअर बना कर अपने शिक्षा दे गुरु को पूजा ले रहे। किंतु वेद व्यास, ये जो व्यास पूर्णिमा उन लोगों के लिए नहीं होता है। व्यास पूर्णिमा वास्तविक वेद व्यास की पूजा होता है ना, उनकी प्रतिनिधि, उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव करने वाला, उनका शिक्षा को, उनके सिद्धांत को जो ना परंपरा से, उनकी शिष्य परंपरा में जो आने वाले, जैसे शंकराचार्य की परंपरा आता है, शंकराचार्य के प्रतिनिधि शंकराचार्य कहा जाता है, ऐसे वेद व्यास की परंपरा जो आते हैं उनको मध्य भी व्यास कहा जाता है, कारण वो उसी परंपरा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए उनको व्यास पूर्णिमा ने उनको पूजा करते हैं, शिष्य लोग को पूजा करते हैं। ये गुरु पूर्णिमा के बारे में संक्षिप्त जानकारी है। लोगों को समझना चाहिए व्यास पूर्णिमा क्या होता है, न लोग व्यास पूर्णिमा में जानकारी। इसके साथ साथ ब्रज में प्रसिद्ध पूजा होता है। वृंदावन में, ब्रज में गिरिराज की परिक्रमा होता है। गिरिराज की प्रणाम करते, परिक्रमा करते, लोग लाखों लाखों संख्या से आते हैं। करीब आधा करोड़ लोग भी आ जाते, ब्रज में आते हैं परिक्रमा करने के लिए ब्रज में। जिस प्रकार उसको मुड़िया पूर्णिमा नाम में से प्रसिद्ध होता है। किन लोगों को पता नहीं होता मुड़िया पूर्णिमा क्या होता है, मुड़िया अर्थ क्या होता है, मुड़िया पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, गिरिराज परिक्रमा क्यों करते हैं। गिरिराज परिक्रमा तो कोई आषाढ़ पूर्णिमा करने कोई विधान शास्त्र में देखा नहीं जाता है, क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है। वास्तविक गिरिराज की परिक्रमा तो कार्तिक मास में भगवान गोवर्धन धारण किए और गिरिराज परिक्रमा कराए, वो गोवर्धन पूजा उत्सव में करते, गिरिराज परिक्रमा करते। क्योंकि आषाढ़ मास में परिक्रमा करने का ये क्या, पूर्णिमा परिक्रमा करने का ये कारण क्या है। वास्तविक आषाढ़ पूर्णिमा कोई गिरिराज परिक्रमा का ये नहीं है। किंतु गिरिराज की भगवान कृष्ण के महान भक्त सनातन गोस्वामी उसी तिथि में, आषाढ़ व्यास पूर्णिमा तिथि में, उन्होंने अपने शरीर त्याग किए थे, भौतिक जड़ शरीर को जो त्याग किए थे। इसी गिरिराज रोजाना परिक्रमा करते थे। और गिरिराज परिक्रमा करने के नाते वो मानसी गंगा के ऊपर वहाँ चकलेश्वर महादेव, वहाँ भजन कुटीर उनकी है, उसी भजन कुटीर में रहते थे और परिक्रमा करते थे। इवन परिक्रमा इतना करते थे, एक बार परिक्रमा करते करते गिर जाते थे। वार्धक्य बहुत उम्र में, करीब 80 साल के लगभग थे, तभी उनको गिर जाते थे। वो चलने में सामर्थ्य भी नहीं थे, किंतु वो परिक्रमा छोड़ते नहीं थे। किंतु भगवान आकर के बोले, सनातन तुम तो सिद्धो बाबा, परिक्रमा करना क्या आवश्यक है। कहले मेरे नियम सेवा है, मैं कैसा छोड़ सकता हूँ। भगवान उनको एक शिला भी दिए थे, गिरिराज शिला दिए थे, जहाँ पर भगवान अपना चरण चिन्ह
रकर हुए गाय का खूर चरण चिन्ह वहाँ है। आज ही वो शिला राधा दामोदर मंदिर में मिल पाएगा। आप लोग दर्शन करके वृंदावन आएंगे तो मिलेगा। उसी शिला को परिक्रमा करी वहाँ रहते थे। और वही तिथि में आषाढ़ पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा तिथि में उन्होंने अपना प्राण त्याग वैसी तलहटी माने मानसी गंगा के ऊपर जो अपनी भजन कुटिया था वहाँ शरीर त्याग किए थे। जब त्याग किए थे तभी सारी ब्रजवासी सनातन गोस्वामी को अपने गुरु मानते थे। क्या सनातन गोस्वामी सभी ब्रज में जाकर घूम घूम करके एक एक गांव में रुकते थे। ये भक्ति रत्नाकर में वर्णन किया गया उनकी बारी में, उनकी लीला की कथा बारी में। जो ब्रजवासी उनको गुरु मानते थे, जो बोल दिए सनातन गोस्वामी उनको मानने के लिए तैयार है। भले ही अपनी परिवार की झगड़ा हो, जमीन बाड़ी झगड़ा हो, कि शादी विवाह की घटना हो, सनातन गोस्वामी जो डिसीजन देंगे उसको ही ब्रजवासी अपना गुरु रूप में मान के ये मानते थे। कारण ब्रज की एक आचार्य रूप में तत्काल के समय वो प्रसिद्ध आचार्य गुरु रूप में ब्रजवासी वो हृदय में बैठे थे। और सनातन गोस्वामी जब शरीर छोड़ दिए सभी ब्रजवासी एकत्र हुए थे। वही गिरिराज की मानसी गंगा सनातन गोस्वामी अब उनकी डेड बॉडी को, उनकी जो पार्थिव शरीर था उन्होंने की परिक्रमा कराए थे। अब ब्रजवासी लोग और उन्हीं के लिए सनातन गोस्वामी के लिए अपनी गुरु के लिए उन्होंने बाल मुड़वाए थे। अब ब्रजभाष में बाल मुड़वा को मुड़िया बोलते। और वो मुड़िया हुए थे इसलिए मुड़िया पूर्णिया नाम से प्रसिद्ध हो गए ये जगह। इसलिए मुड़िया पूर्णिया में आज ही ब्रजवासी नहीं करते, पूरी लाखों संख्या से बाहर इर्द गिर्द में जो भी स्टेट लोग हैं, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, सभी लोग आते और परिक्रमा करते। ये मुड़िया पूर्णिया के बारे में जानकारी बता दिया। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।